जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 25 मार्च दिन मंगलवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। यह तिथि मंगलवार की सुबह 3:46 तक रहेगी। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज राहुकाल दोपहर 3:30 से शाम 5:01 तक रहेगा। भक्तों, आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। कोई भी व्रत कथा सुने बिना अधूरा होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के साथ बैठकर धर्म ज्ञान की बातें कर रहे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, इस संसार में मनुष्य न जाने कितने पाप करते हैं, क्या उनके लिए पाप मुक्ति का कोई उपाय है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है। उसका व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। एक समय की बात है, चक्रवर्ती नरेश मानधाता महर्षि लोमेश से पूछते हैं कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। तब लोमस जी कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक एक वन था। उस वन में गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी। इसी वन में महर्षि च्यवन के पुत्र मुनिवर मेधावी तपस्या करते थे। अपने नाम के समान ही ये मुनिवर काफी ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार मंजू घोषा नामक अप्सरा उसी वन में विहार करने आई। जब मंजू घोषा अपनी सखियों के साथ उस वन में घूम रही थी, तब उसकी नज़र तपस्या करते हुए मुनिवर मेधावी पर पड़ी, जिसके मुख पर एक अलग ही अलौकिक तेज था। मंजू घोषा मेधावी मुनि को देखकर उन पर मोहित हो गई। अब प्रत्येक दिन वह मेधावी मुनि को छुपते छुपते देखती, लेकिन मेधावी मुनि हर दिन तपस्या में लीन रहते। फिर एक दिन महर्षि जल लेने के लिए पास ही के सरोवर में गए। मंजू घोषा मुनि के भय से कि कहीं मुनि उन्हें श्राप ना दे दे, आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी भी उस सुंदर वीणा की धुन को सुनकर घूमते हुए उसी सुंदर अप्सरा मंजू घोषा के पास जा पहुँचे और उसे वीणा बजाते देख उसी समय उस पर मोहित हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। फिर एक दिन मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। मंजू घोषा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए हैं। जब मुनि को यह ज्ञात हुआ तब मेधावी मुनि बहुत क्रोधित हुए और उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, जा तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मैंने श्राप का उद्धार कीजिए।
7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, मैं क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे इस पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह वचन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो भी श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पलिगमन करने वाले महापातक भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के इस वीडियो में चैत्र मास महात्म्य के कथा अध्याय 11 का श्रवण करेंगे। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज के इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि जब व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव से विवाह करने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरों के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहरनिश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार से संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसीलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी नहीं लगता। अतः
कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाए। स्त्री जोक के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसीलिए मेरे विचार से तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो पुराणों के वेदता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता है, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर लिया था। अहो उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ तथा सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है। इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। यह माया अतीब प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरण्य पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। सुख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को और अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अजिगर्थ नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनहशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप देवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुलों में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है।
सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मत वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार से यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा, सर्वम खल्वेदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। ऐसा कहने वालों को मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्थ में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख, चक्र, गदा, पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वह रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, सुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जृंभा, तंद्रा ये शक्तियाँ अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर से खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार के मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्यान्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में स्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अतिचकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियाँ कहाँ से आ गई? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस एकार्णवर्ण महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ? ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ अथवा मौन धारण करके बाल रूप से सावधान यहीं स्थित हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार वट वृक्ष पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय काल होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विक शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठता देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भवों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विक शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने
स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण करता रहता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे शौर्य, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुज भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप यह जान ले कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उस सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद्भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे शुभव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय है, इसीलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न वृद्धानी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में आए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध करके उस विशद अक्षरों वाले श्लोकाधन रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वे ही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एकाणवर्ण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती है तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती है। वे ही सनातनी परमा विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा है और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद्भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उनका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपबृंहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह व्रतासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों पाख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण है, पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र 7 पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोम हर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे।
न वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथोश्रेष्ठ रूप से सुख उपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे शुभ्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेश दूर करो और वर्ण आश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ पूर्वक पूछो। हे राजश्री, जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी है। सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त तथा विधेय होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी वंध्या को पुत्र हो, अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विधेय कैसे हैं? यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृप श्रेष्ठ विधेय जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विधेय होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी? यदि जिह्वा कटु, छार, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे बुरे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत तीन संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचानकर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है, तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है, अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।